नमस्ते। आज की कहानी शायद कहीं ना कहीं हम सबकी है। स्कूल के दिनों की, पहले क्रश की और उन अदृश्य बॉर्डर्स की जो हम अपने ही मन में खींच लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से कि स्कूल में भी एक इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, हमारी क्लास की दीवार। सोचिए जरा, एक ऐसी सीमा जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सीन कुछ ऐसा था। मेरी क्लास में थी ही नहीं, वो दूसरी क्लास में थी और हमारे बीच सिर्फ एक दीवार नहीं थी। पता है क्या था? एक लंबा सा कॉरिडोर जो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से कम नहीं था। सुना तो यही है कि दूरी से प्यार बढ़ता है, लेकिन स्कूल में दूरी से सिर्फ बेचैनी बढ़ती है, फर्जी वॉशरूम ब्रेक बढ़ते हैं और हाँ, इंटरनल असेसमेंट का डर बढ़ता है। तो हाँ, हमारी क्लास के बीच वो जो एक लंबा सा कॉरिडोर था ना, बस वही था मेरा बॉर्डर। वो सिर्फ कुछ कदमों का फासला नहीं था, वो एक इमोशनल सरहद थी। और हम दोनों जमीन आसमान का फर्क था। वो टॉपर और मैं पक्का बैक बेंचर। वो हमेशा अपनी नोटबुक में खोई रहती और मेरी नजरें उस पर। हमारा मिलना तो समझ लीजिए ऐसा ही था जैसे मैथ्स के सवाल में एक्स की वैल्यू मिलना, बिल्कुल नामुमकिन। हमने कभी बात नहीं की। सच बताऊं तो मुझमें वो हिम्मत कभी थी ही नहीं, लेकिन मेरी तरफ से बातें खूब होती थी, बस नजरों ही नजरों में। कम से कम मुझे तो यही लगता था। तो अब शुरू होता है असली मिशन। सोचने का वक्त गया, अब कुछ करने का टाइम था। मिशन था बॉर्डर पार करने की कोशिश। तो मिशन का पहला स्टेप था मिशन कॉरिडोर। बहाना, कभी पानी पीना है तो कभी अचानक से वॉशरूम जाना है। और मैं उस कॉरिडोर से निकलता था एकदम धीरे धीरे, जैसे कोई एरिया इंस्पेक्टर चेकिंग पर निकला हो, और नजरें हमेशा उसके क्लास के दरवाजे पर टिकी रहती थीं कि बस एक झलक मिल जाए। लेकिन असली मिशन तो स्कूल के बाद शुरू होता था। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती, मेरा मिशन लेवल अप हो जाता था। शुरू होता था मिशन गली। और इस मिशन गली के लिए मेरे पास हथियार क्या थे? ना कोई बाइक, ना स्कूटर, सिर्फ एक तरफा इश्क था और चलने के लिए 2 पैर। बस यही था मेरा पूरा जखीरा। और उन्हीं 2 पैरों पर, चाहे धूप हो या बारिश, मैं उसकी गली के चक्कर पर चक्कर काटता था। दिन में कम से कम 10 बार तो पक्का। मेरी इवनिंग वॉक का मतलब ही था उसकी बालकनी। पर किस्मत बिना हमेशा उल्टी ही चाल चलती है। जिस दिन अच्छे से तैयार होकर, ढंग के कपड़े पहनकर निकलता, पूरी गली सुनसान। और जिस दिन मम्मी ने हाथ में थैला देकर धनिया या दही लेने भेज दिया, ठीक उसी दिन, उसी वक्त वो बालकनी में खड़ी मिल जाती थी। फिर साल बीत गए, स्कूल छूट गया, वो गलियों के चक्कर भी छूट गए। अब कहानी फिजिकल वर्ल्ड से निकलकर आ पहुंची डिजिटल वर्ल्ड में। और सामने आया इंस्टाग्राम वाला सच। मैंने हिम्मत करके फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी और फिर इंतजार शुरू हुआ। 1 दिन, 2 महीने और आखिरकार पूरे 4 महीने बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई। सालों की हिम्मत एक मैसेज में डाल दी मैंने। बस इतना सा लिखा, हे पहचाना। और उसका जो जवाब आया ना, उस सीधा दिल पे नहीं, इज्जत पर लगा। उसने लिखा, मेरी गली में रोज सब्जी वाले और दूध वाले भी तो पैदल चक्कर लगाते हैं, तो क्या मैं सबको जानती फिरूं? और बस वहीं पर कहानी खत्म हो गई। एक जवाब ने सालों के सारे सवालों को खत्म कर दिया। यही था वो आखिरी और सबसे दर्दनाक एहसास। तब समझ में आया, मैं उसके लिए प्यार कभी था ही नहीं। मैं तो बस एक रूटीन था, उसकी गली से गुजरने वाला, कोई सब्जी वाला या दूध वाला। और इस एहसास ने मेरे लिए एक तरफा प्यार की परिभाषा ही बदल दी। ये जो कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार बड़ा पवित्र होता है, गलत कहते हैं, पवित्र नहीं होता। वो तो बस एक फ्री ट्रायल जैसा होता है। एक ऐसा फ्री ट्रायल जो बिना इस्तेमाल किए ही कैंसिल कर दिया जाता है।